प्रधानमंत्री, जो शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, मंगलसूत्र की बात करने वाले प्रधानमंत्री और खुलेआम 2024 के चुनाव में हिंदू मुसलमान की बात करना, आज जिसकी आबादी ज्यादा है, इस तरह के संकेत देना, तो विभाजनकारी राजनीति कर पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन करना, यह भारतीय जनता पार्टी का धंधा है। देखिए पद्मजा जी, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल रही है हमेशा से, और वो तो अब इसमें डरते भी नहीं। इनकी प्रवक्ता है शामा मोहम्मद, उसने तो साफ ट्वीट करके बात कही कि एक समुदाय जो इन मास हमें वोट देता है वो मुस्लिम समाज है। चाहे वो शाह बानो का केस हो, जहां इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरटर्न कर दी, या अभी हुगली का केस हो, जहां पुलिस का कहना है कर्नाटका में कि भाई इन पे केस होना चाहिए। कैबिनेट नोट में ये बात लिखी हुई है कि पुलिस, जिनके ऊपर पुलिस इंजर्ड हुई है, 12 पुलिस ऑफिसर इंजर हुए हैं, उनका केस इन्होंने वापस ले लिया एआईएमआईएम को खुश करने के लिए। तो जहां इस कदर तुष्टीकरण हो, जहां भारत आजाद होने के बाद से 14 लोकसभा में 400 मुस्लिम एमपी चुन करके आए हैं, उसमें से 350, मैं बात कह रहा हूं 350 अशरफ वर्ग के हैं, ऊंचे वर्ग के, जो केवल 15% है, उसकी बात नहीं करेंगे ये। वहां पे इन्हें अपना वोट बैंक जोड़ना है, वहां जात पात की बात नहीं करेंगे। और बाकी हर जगह राहुल गांधी खुल के बोलेंगे किस जात के हो भाई, तुम किस जात के हो, तुम्हारा मालिक किस जात का है। वो आज संदेश दे रहे हैं एकजुटता का। अरे आप लोगों ने जो गंद घोला है, कभी नॉर्थ वर्सेस साउथ, कभी जाट वर्सेस नॉन जाट, कभी दलित वर्सेस नॉन दलित, उसका जवाब हरियाणा की जनता ने दिया है इस बार। किसने आपसे कहा था किस तरह से आप तुष्टीकरण करें? तो अब अगर मोहन भागवत जी उसका काउंटर में ये कहते हैं, और ये बात सच है, हिंदू समाज ने बहुत कुछ सहा है, चाहे वो बर्मिंघम हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो गालिब सालिब की पुकार हो कश्मीर में, जहां आज भी वो रेफ्यूजी है, 5 लाख कश्मीरी पंडित बाहर निकले। रोहिंग्या के समाज के लोगों के लिए आजाद मैदान पे इकट्ठे होकर रोहिंग्या समाज को सेटल कर सकते हैं, पर कश्मीरी पंडित को नहीं कर सकते। तो इस ऐसी स्थिति में हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि आखिर पद्मजा जी, हिंदू संस्कृति है जो ये कहती है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। अगर हम प्लूरलिज्म और सेक्युलरिज्म की भी बात करें, वो हिंदू कल्चर, हिंदू सिविलाइजेशन है। देश का सेक्युलरिज्म भी तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू सुरक्षित है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। तो इसमें क्या बुराई है अगर ये बात बोली? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश सरकार थी तो कहते थे यादव राज है, यादवों का राज है। क्या यादव जो है हिंदू समाज के लोग नहीं है? अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे जाकर के जितने भी, वैसे आपको पता है ना कि जो ओबीसी मोर्चे के मुखिया हैं हरियाणा में, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ भेदभाव किया गया है। अरे भाई, अच्छा, कौन रिजर्वेशन के खिलाफ रहा है? यही आरएसएस के लोग रहे। चलिए बताइए करण वर्मा, ये है आरएसएस बीजेपी का असली चेहरा। पहली बात तो अनिल यादव हैं जो कांग्रेस के ओबीसी चीफ हैं, उन्होंने बताया किस तरह से उनको चिन्हित करके किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनकी बेइज्जती करी गई, ये उन्होंने खुद बताया अनिल यादव। दूसरी बात जरा देखिए इन्होंने कर्नाटका में क्या किया, वाल्मीकि समाज का किस तरह से फंड खाया। के अंदर खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा कि मैं बात कर सकता हूँ पद्मजा जी, पद्मजा जी मैं बोल सकता हूँ, लेखक साहब, पद्मजा जी मैं बात कर सकता हूँ। शांति से पूरा डिबेट चल रहा है, आप क्यों इतना उत्तेजित हो रहे हैं? आपके पास वापस आऊंगी। पूरी बात सुनिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ करण वर्मा, ये जो जिस इंडेक्सेस को गिना रहे हैं उनके तहत बांग्लादेश और श्रीलंका जो है हमारे से हंगर में ऊपर, और हम ही से खाना इंपोर्ट करती हैं। ये जिस इंडेक्स को गिना रहे हैं उसमें पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश है, जहां पर एक बोरी आटे के लिए लड़ रहे हैं, और तालिबान में प्रेस फ्रीडम ज्यादा है हिंदुस्तान से। तो इनके ज्ञान की तो बहुत चर्चा है, छोड़ दीजिए इनको। पर समाजवादी पार्टी क्या किया था इन्होंने उत्तर प्रदेश में? जॉब्स में प्रमोशन जो बसपा के दौरान हुआ था दलितों का, उनको डिमोट करके पीछे ला करके 2012 में स्टेप पास किया अखिलेश यादव ने। तब इनको नहीं नजर आया कि ये दलित विरोधी है। मतलब आरएसएस में आज 3.2 मिलियन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है आरएसएस, वो आपको दलित विरोधी लगता है? वहां दलित ओबीसी सब एक साथ पढ़ते हैं। पंडित नेहरू, मैं तो सापड़ा साहब से पूछ रहा हूं, पंडित नेहरू उन्हें 1963 में रिपब्लिक डे परेड में लेकर आते हैं कि उन्होंने क्या शानदार काम किया है चाइना वॉर में। तो तब क्या हो जाता है कि पंडित नेहरू ने किया 1963 में आरएसएस के लिए। तो थोड़ा जान करके पढ़ करके आया करिए महाराज। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, मोहन भागवत साहब की जाति क्या है? क्या आरएसएस का कोई अध्यक्ष दलित बन सकता है? ये कोई महिला बन सकती है? चलिए जाति क्या है? राहुल गांधी की देखिए, आपकी जाति क्या है? आप अशरफ समाज से आते हैं, अंसारी से आते हैं, अर्जन से आते हैं, किस जाति से आते हैं? अपनी जाति बताओ पहले। किया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, किस तरह के हो? किसको मानते हो? अहले हदीस को मानते हो? अपनी जाति बताओ पहले। अहमदियों को मानते हो? मुस्लिम अहमदियों को मुस्लिम मानते हो? मिर्ची तुम्हें लगी है? किस जात के हो? बताओ अपनी जात। उधर की ना बात कर, बताओ, अंसारी हो, अशरफ हो, अजरल हो, क्या हो? तेरा बाप बताइए ना। 72 बताओ अपने बारे में। जवाब नहीं है, पद्मजा जी जवाब नहीं है। आज इनकी वो हालत हो गई है, जात पात की बात करते थे, मुस्लिम की जात आज लोग पूछ रहे हैं। इन्होंने पसमंदा समाज के साथ जो शोषण किया है पिछले 70 साल में, केवल और केवल 15% उनको सीट्स दी है लोकसभा में, जबकि 50% पसमंदा समाज।